दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेकर के उपस्थित है और आज की जो हमारी ये सीरीज है ये सीरीज नंबर है 3rd। तो दोस्तों ये जेएमआरसी एग्जाम बेस्ड सीरीज है और ये इंग्लिश की सीरीज है जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 10 क्वेश्चन है। तो दोस्तों इससे पहले जो हमारी सीरीज है वो DMRC के नाम से अपलोड है, तो इसी बेस्ड में कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं। DMRC बेस्ड सीरीज भी अपलोड है काफ़ी, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश की सीरीज। और ये हमारी सीरीज है वो जेएमआरसी बेस्ड सीरीज है और साथ में ये जो कि रीट और जिसको हम कहते हैं टेट, चाहे वो किसी भी स्टेट की टेट हो और सीटेट हो, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आगे हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में, लास्ट तक लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ में हम जो हमारी जेएमआरसी पोस्ट है उन पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टेशन मास्टर और ट्रेन ऑपरेटर है उसमें इंग्लिश के 10 MCQ होते हैं। जूनियर इंजीनियर जो ट्रेड वाइज होते हैं उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। और कस्टमर रिलेशन जिसको CRA बोला जाता है जिसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। और मेंटेनर जो आपकी ट्रेड वाइज है इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट 10 क्वेश्चन लिए हैं जो सभी ट्रेड के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे ये सभी एग्जाम जो पोस्ट A, B, C और D इनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए बात करते हैं हम पहले तो यहाँ पे कि अगर हम बात करें इस पैराग्राफ में तो आपको यहाँ पे एक एंसिन पैराग्राफ दिया होगा और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। और पहले आपको ये पैराग्राफ पैसेज रीड करना है। क्वेश्चन 1 to 10 है आपके पास। तो क्वेश्चन 1 to 10 आप पहले इन पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको इसमें से फाइंड करके आंसर करना है। और बिना पैसेज इसको आपने लाइटली पढ़ना है कि अगर कोई इसका हिंदी वर्जन अगर नहीं है वो पता है तो भी हमें कोई ज़्यादा टेंशन करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए हम पहले इसको लाइटली रीड कर लेते हैं। द किंग फिशर इज ए बर्ड दैट गेट्स नेम बिकॉज, कि किंग फिशर एक बर्ड है और उसने ये नाम प्राप्त किया है। इट ट्रूली ए किंग, कि वास्तव में ये एक राजा है। अमंग द फिश कैचिंग बर्ड्स, मछली पकड़ने वाले पक्षियों के बीच में ये राजा है, इसलिए इसे किंग फिशर नाम दिया गया है या अपने आप में इसके किंग फिशर कहलाने लगा। इन कैचिंग फिश, मछली पकड़ने में, इट सिट्स ऑन ए लिम्ब ऑफ ट्री, वह एक पेड़ की शाखा पर बैठ जाता है। वैसे यहाँ हम कह सकते हैं कि LIMB लिम्ब का मीन्स होता है अंग या कह सकते हैं भाग, यानी वो पेड़ के एक भाग पे बैठ जाता है जिसको हम ब्रांच भी कह सकते हैं। दैट हंग्स ऑन ए स्ट्रीम, जो एक धारा यानी हम कह सकते हैं जल की धारा पर लटकी हुई रहती है जो पेड़ की शाखा। लुकिंग इनटू, और देखता रहता है। द वाटर बेंथ, और जो पानी के नीचे तल की ओर, जो पानी की गहराई की ओर देखता रहता है। देन एज इट साइट्स ए फिश, जैसे ही साइट्स यानी दर से दिखना, जैसे ही उसे कोई मछली दिखती है। इट ड्रॉप्स लाइक ए स्टोन इनटू द वाटर, इट ड्रॉप्स वैसे एक बूंद होती है लेकिन यहाँ गिरना भी है कि ये पानी में गिरता है और स्टोन एक पत्थर की तरह, यानी ये जंप कर देता है वाटर के अंदर। सेकंड, लेटर इट पॉप्स अप विद फिश, और ये जो कि पॉप्स यानी तड़ाका, यानी मछली के ऊपर झपटता है। इन इट्स बिल, और ये मछली के बिल तक चला जाता है। इन एडिशनल टू फिश, जो कि मछली के साथ में वह चला जाता है, या हम कह सकते हैं एडिशन। वैसे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अतिरिक्त होता है या हम कह सकते हैं जोड़। अब हम कह सकते हैं कि वो मछली के साथ ही बिल में प्रवेश कर जाता है। इट ईट्स वॉरम्स, यहाँ पे वॉरम्स कीड़े मकोड़े होते हैं। और क्रेब्स जिसको हम केकड़े बोलते हैं। एंड सेलफिश, जो यहाँ पे सेलफिश जो मछली है। या इट फाउंड द मोस्टली नियर द फ्रेश वाटर स्ट्रीम, और ये पाए जाते हैं। जो किंग फिशर बर्ड है ये
फ्रेश वाटर स्ट्रीम यानी ताज़ा पानी की धाराओं के पास पाए जाते हैं ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की ताज़ा पानी की धाराओं के पास पाए जाते हैं। द किंगफिशर्स क्राई इज ए सनल आर प्रीसिंग। किंगफिशर क्राई यहाँ पे रोना, इज सनल आर प्रीसिंग जो किंगफिशर का रोना चीर रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं किंगफिशर का रोना, या हम कह सकते हैं उसका चिल्लाना। जब वो अपनी आवाज़ निकालता है तो वो कानों को चीरती रहती है, या हम कह सकते हैं उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज और जो कि हमारे सुनने के लिए असहनीय होती है। में आगे तो आगे हमारे पास यहाँ पे है द नॉर्थ अमेरिकन किंगफिशर कॉल्ड द बेल्ट किंगफिशर। जो नॉर्थ अमेरिकन किंगफिशर है ये बेल्ट किंगफिशर पाए जाते हैं बिकॉज क्योंकि ए बेल्ट ऑफ बर्लर फेदर अक्रॉस इट्स वाइट ब्रीस्ट, कि इनके जो एक बेल्ट होती है और यहाँ हम कह सकते हैं एक सफ़ेद जो पट्टी, या हम कह सकते हैं सफ़ेद धब्बे होते हैं जो पंखों, यहाँ पे फेदर्स होते हैं पंख, और बलर होते हैं कि रंगीन, ये जो उसकी जो एक पट्टी बनी होती है जो बेल्ट की तरह दिखाई देती है। इज लार्गर देन द यूरोपियन वेराइटी, और जो कि यूरोपियन वेराइटी के किंगफिशर होते हैं उनकी तुलना में ये लार्गर यानी लार्जर बड़ी होती है। द यूरोपियन किंगफिशर इज ब्यूटीफुल बर्ड। जो यूरोपियन किंगफिशर बर्ड होते हैं वो ब्यूटीफुल बर्ड होते हैं। इट्स फीदर आर ब्राइट, इनके पंख ब्राइट ब्लू होते हैं, नीले चमकीले होते हैं, ऑरेंज कलर के होते हैं, डीप रेड और गहरे लाल होते हैं, पिंक एंड ग्रीन, पिंक और ग्रीन होते हैं। तो चलते हैं हम इसी के साथ में अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है जो आपके इस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि इट्स वाइट ब्रीस्ट इज लार्जर देन द यूरोपियन वेराइटी, अंडरलाइन वर्ड इज ए। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिया गया है लार्जर, और इसमें आपसे पूछा गया कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। तो लार्जर, लार्जर यहाँ पे हमने जो इस पैराग्राफ में देखा है, और इस पैराग्राफ में देखने के बाद में हमें ये पता चला है ये है लार्जर देन द यूरोपियन वेराइटी। तो इसको क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो ये हमारे पास है कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री है, और यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर है ये सी है, ऑप्शन सी कंपेरेटिव डिग्री। इसमें हमारे पास पहली पॉजिटिव डिग्री होती है और दूसरी कंपेरेटिव डिग्री और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में कोई किसी की कंपेयर नहीं होती है, केवल उसके गुण बताए जाते हैं और एज इट इज बताया जाता है कि जैसा राम है वैसा ही श्याम है। लेकिन कंपेरेटिव डिग्री में क्या होता है, सबसे मोस्ट ये पहचान होती है, इसमें देन होता है, देन होता है या इससे पहले मोस्ट होता है। तो हम बात करेंगे इसके बारे में कभी डिटेल से अलग से। तो अब आगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में द होता है और मोस्ट भी होता है, द मोस्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है, कंपेरेटिव डिग्री है लार्जर में। चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड की हम बात करने वाले हैं, द किंगफिशर क्राई स्नेल आर प्रीचिंग, अंडरलाइन वर्ड इज। तो यहाँ पे हमारे पास जो किंगफिशर अंडरलाइन वर्ड इज वर्ब इन द सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड में जो वर्ब है वो कौन सी इस सेंटेंस में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास, तो इसमें हमारे पास इज, आर और एम, इन तीनों में से, और प्लस में वर्ब फर्स्ट, और वर्ब फर्स्ट के साथ में आईएनजी होता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूज होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है आर इज, आर एम प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस होता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस है। चलते हैं बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन 4 में बात करें, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द सोलो। यहाँ पे सोलो, और सोलो का मीन्स अगर हम बात करें तो ये होता है उथला, इसका मीन्स होता है उथला, या इसको कभी कभार ऐसे भी कहा जा सकता है ऊपर।
और इसका अगर अपोजिट देखें कि अपोजिट, तो एंटोनिम्स ये इसका बनता है डीप। डीप का मीन्स होता है गहरा। तो सोलो हो गया उथला ऊपर, और डीप का मीन्स हो गया गहरा, जो अपोजिट है इसका। अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में द नाउन ट्रू कैन गिव अस द एडजेक्टिव। नाउन जो ट्रू है वो कौन सा एडजेक्टिव बनाती है, या हम कह सकते हैं कि ट्रू नाउन से कौन सा एडजेक्टिव बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन सी ट्रूली। ट्रू से बनेगा ट्रूली। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में द किंग फिशर इज ए बर्ड दैट गेट्स इट्स नेम बिकॉज। किंग फिशर एक बर्ड है और उसने अपना नाम प्राप्त किया है, या हम कह सकते हैं उसे उसका नाम मिला है। क्योंकि किंग फिशर नाम उसे क्यों मिला है? क्योंकि इट इज ट्रूली ए किंग अमंग द फिश कैचिंग बर्ड। ऑप्शन ए, इट इज ट्रूली किंग अमंग द फिश कैचिंग बर्ड। आप देख सकते हैं हमारे पैसेज में ये आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, क्यों? बिकॉज के आगे इट ट्रूली ए किंग, वास्तव में वो एक राजा है, अमंग के बीच में, द फिश कैचिंग बर्ड, मछली पकड़ने वाले पक्षियों में ये एक राजा है, और इसी वजह से उसका नाम प्राप्त हुआ है। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन 6 में बात करें, द किंग फिशर इज ए बर्ड डैश अंडरलाइन वर्ड इज। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है किंग फिशर, ये यहाँ पे क्या है? किंग फिशर अंडरलाइन वर्ड है, और ये है ऑप्शन बी सही, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन, क्योंकि अगर बर्ड होता तो वो कॉमन नाउन में हो सकता है, क्योंकि कॉमन नाउन होगा। लेकिन किंग फिशर यहाँ पे जो बर्ड है उसका नाम है, और ये नाम है वो स्पेशल नेम ऑफ, तो प्रोनाउन प्रॉपर नाउन है। और अब हम चलते हैं, बात कर देते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट ऑफ अगली। एंटोनिम कह सकते हैं या अपोजिट कह सकते हैं। तो UGLY अगली, अगली का मीन्स होता है भद्दा, या हम कह सकते हैं तो बैड कह सकते हैं इसको। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अपोजिट क्या है, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल इसका अपोजिट है। इसका अपोजिट होगा ब्यूटीफुल। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन 8 में फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच सिनोनिम्स ऑफ विंग्स। तो यहाँ पे आपको करना है कि पैसेज में से वह शब्द ढूंढना है जिसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची है विंग्स, और विंग्स का मीन्स होता है पंख। तो यहाँ पे फेदर्स दे रखा है, फेदर का मीन्स भी होता है पंख। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 में द किंग फिशर इज फाउंड मोस्टली। किंग फिशर है वो मोस्टली कहाँ पे फाउंड होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आप पैसेज में ये लाइन देख सकते हैं, द किंग फिशर इज मोस्टली फाउंड मोस्टली नियर फ्रेश वाटर स्ट्रीम। ये पानी की, ताज़ा पानी की धाराओं के पास पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है, द किंग फिशर इज मोस्टली फाउंड नियर द फ्रेश वाटर स्ट्रीम। आप अपने पैराग्राफ में देख सकते हैं और पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो पेपर में आप पैराग्राफ की हेल्प से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो लाइक शेयर करते रहें और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10, सेकेंड लेटर इट पॉप्स अप विद द फिश इन द बिल अंडरलाइन वर्ड इज। यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि पहले तो हम इसका हिंदी वर्जन देखते हैं कि सेकेंड लेटर इट पॉप्स अप विद द फिश इन द बिल, कि यह पानी में मछली के ऊपर उछलता है
और मछली के साथ ही बिल में घुस जाता है। पॉप्स अप विद द फिश इन द बिल, फिश के साथ में ये बिल में घुस जाता है। लेकिन आपसे यहाँ पे ये पूछा गया कि ये जो सेकंड के नीचे अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन वर्ड को यहाँ पे क्या बताया गया है। तो ये हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ टाइम, जिसकी हम बात करें तो ये हमारे पास टाइम से रिलेटेड है। इसमें 1, 2, फर्स्ट, सेकंड ये सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अगर हम बात करें एडजेक्टिव कौन सा है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर करते रहें और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।